नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं 8वीं क्लास पढ़ाऊंगा आप सभी को कोडिंग एंड डिकोडिंग की, जिसमें मैंने आप सभी को पिछली 7 क्लासें आपको पढ़ा दी हैं और सभी बच्चे अपनी 7 क्लासों को रिवाइज करें, उसके बाद अगली क्लास पर प्रवेश करें। मैं आज आपको 8वीं क्लास कराऊंगा उसी टॉपिक के साथ जो पहले मैंने आपको कराया था। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिएगा। तो बेटा क्वेश्चन 1 के साथ करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 50। कल मैंने आपको 49 क्वेश्चन करा दिए थे, आज आपको मैं 50वां क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो 50वां क्वेश्चन है बेटा, क्या है तो सभी बच्चे देखेंगे। 50वां क्वेश्चन क्या है बेटा? 50वां क्वेश्चन है यानी प्रताप का कोड क्या है। देखो प्रताप, यदि प्रताप का कोड है S18W5U7, तो बेटा शक्ति का कोड क्या होगा? शक्ति का कोड क्या होगा बेटा? शक्ति का ऑप्शन बेटा दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन नंबर ए है 9U14 E14 Z। बी दे रहा है Z14 E14 U9। सी ऑप्शन है बेटा इसका 121 I21 N5 N26। डी ऑप्शन है बेटा इसका I12 I22 N6 N I। तो भाई सभी लोग, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हल करेंगे और सभी अपना अपना आंसर कमेंट में भेजेंगे। बेटा देखो, प्रताप को किसी सांकेतिक भाषा में S18W5U7 लिखा जाता है, तो शक्ति को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो बेटा देखो, इसमें लॉजिक देखो क्या है। इसमें लॉजिक देखो, P कितने पे आता है? 16 पर, R18 पर, A1 पर, T20 पर, A1 पर, P16 पर आता है। तो P कितने पे आता है? 16 पर। P कितने पे आता है बेटा? 16 पर। तो बेटा देखो इसमें लॉजिक क्या है। इसमें देखो ये कैची है, इसमें क्या कैची लॉजिक है। फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड वाले का फर्स्ट से। तो 19 और ये 18 है। तो इसमें क्या कर रहा है? ये 1 ऐड करवा रहा है और यहाँ इसमें ये 2 ऐड करवा रहा है। इसमें बेटा 4 ऐड करवा रहा है, यहाँ बेटा 3 ऐड करवा रहा है। कितना? 3। इसमें इसमें 3 ऐड करवा रहा है। इसमें बेटा कितने? 6। और यहाँ बेटा कितना करवा रहा है? 21। यू कितने पता है? 21 पर, तो कितनी? 5। ओके बेटा, ये इसकी कंडीशन है। तो बेटा एस कितने पे आता है? देखो एस आता हमारा, देखो सबसे पहले इसके अल्फाबेट के नंबर लिखेंगे अंक गणितीय में। देखो एस आता 19 पर, एच 8 पर, ए 1 पर, के 11 पर, टी 20 पर, आई 9 पर। तो बेटा देखो, तो 8 में +1 ऐड करेंगे भाई, तो कितना आता है? 9। 9 को इसने क्या लिखा हुआ है? इसने अल्फाबेटिक में सबसे पहले अल्फाबेट में आई, और जब इसमें कितने ऐड करवाए? 19 में 2। 19 में 2 ऐड करवाएंगे तो बेटा कितने आता है? 21। 21 पे क्या आता है मेरे भाई? यू। 21 पे क्या आता है भाई? 21 पे यू आता है। तो इसने 21 को सेकंड अक्षर को किसमें लिखवाया? उसने अंक गणितीय अंकों में। तो यह 21 लिखेंगे, इसका यहाँ और इसका इसमें। देखो यहाँ कितने ऐड करवा रहा है भाई? यहाँ करवा रहा 3। कितने ऐड करवा रहा? 3। यहाँ कितने ऐड करवा रहा भाई? 3।
तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आता है भाई 14। 14 पे क्या आता है मेरे प्यारे एन। और 1 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है 5। 5 5 लिखो। अच्छा 20 में हम 4 जोड़ेंगे 20 में। अब 20 में हम कितने जोड़ेंगे भैया 5। तो 25 25 पे क्या था वाई। अच्छा हाँ ये इससे तो 9 में भाई हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आता है 14। 14 पे क्या था भाई एन। और 20 में 5 जोड़ते हैं 20 में कितने जोड़ेंगे 6। 26 तो 6 जोड़ेंगे 20 में कितना हो जाता है 26। 26 26 को 26 लिखेंगे। देखो क्यों ना बेटा ये इसी की तरह देखो पहला आई है। देखो दूसरा पहला अल्फाबेट में दूसरा अंकगणित में है। देखो तीसरा अल्फाबेट में है चौथा अंकगणित में है गणितीय रूप में। पांचवा अल्फाबेट है ये है। ओके तो इसका आंसर बेटा हमारा आई 21 एंड 5 एंड 26 यानी 21 यानी 2। इसको जरा बड़ा बनाता हूं मैं इसको 2 1। ओके ये आंसर है हमारा सी। तो सभी भाई इसको उतारेंगे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। जो मैं बोला करूं उसको प्लीज लिसन केयरफुली आसानी से यानी जो मैं बोला करूं उसको सुना करो सावधानी पूर्वक सुना करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको 51। इसको मैं रफ करता हूं भाई। फिफ्टी वन क्या कह रहा भाई देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 यानी 51। 51 क्या कह रहा भाई देखो इसी बेस्ड बाय यूनिक। देखो यूनिक को क्या लिखा जा रहा है यूनिक। देखो यूनिक UNIQ यूनिक। यूनिक की स्पेलिंग क्या होती है QUE यूनिक। ओके यूनिक को क्या लिख रहा है ये यूनिक लिख रहा है M 6 J 18 V6। तो बेटा ये क्या कह रहा है फ्लोवर को क्या लिखेंगे नहीं फ्लोवर को। फ्लोवर को क्या लिखेंगे बेटा। ऑप्शन दिए हुए हैं बेटे। ऑप्शन है बेटा O21 D12I22। बी ऑप्शन क्या कह रहा है बी ऑप्शन है 15U4 सी क्या कह रहा है सी हमारा V9L4U15। डी ऑप्शन है बेटा इसका 22I12D21O। क्या ये ओ बड़ा बना देता आपको दिख जाए। तो बेटा चलिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिएगा। सभी के पास 10 सेकंड का यानी 15 सेकंड का टाइम है और आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे हमारी कमेंट में ABCD करके। उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से। ऐसे ठीक है ऐसे बढ़िया। तो चलिएगा भाई देखो यू कितने पे आता है 21 पर। एन कितने पे आता है भाई 14 पर। आई 9 पर। क्यू 17 पर। यू 21 पर। ई 5 पर। ओके तो इसमें लॉजिक देखो लॉजिक क्या है भाई इसमें लॉजिक है। लॉजिक क्या है ये अपोजिट पर आधारित है। किस पर अपोजिट पर। इस पर आधारित है ये अपोजिट पर यानी विपरीत पर।
किस पर आधारित है बेटा? ये अपोजिट पर, OPPOSIT, अपोजिट। तो बेटा इसमें लॉजिक है वही कैंची वाला लॉजिक है इसमें। क्या लॉजिक है इसमें? कैंची वाला। देखो ये N14, तो N के विपरीत क्या था भाई? N U के विपरीत क्या आता है? U के F कितने में आता है? 6 पर। अच्छा, I के विपरीत क्या था? R, I के विपरीत क्या था? R कितने पर होता है? 18 पर। Q के विपरीत क्या आता है? J, जंगल Q, J कितने पर? 10 पर। U के विपरीत क्या भाई? F कितने पर होता है? 6 पर। E के विपरीत क्या होता है? V, E विनिंग कितने पर होता है? 22, 22 पर। क्या ये कैंची वाला किस पर? अपोजिट पर है। अपोजिट को एक कैसे भी निकाल सकते हैं। देखो एक ऐसा रहता है, देखो 27 माइनस 14 करोगे तो भाई कितना आता? 13। 13 पर क्या आता भाई? M। अच्छा, वैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया, आपको समझाया, पढ़ाया था मैंने पहली क्लासों में, पहली, दूसरी, तीसरी में मैंने आपको याद भी बताए थे। अब इससे आप इसको बार बार थोड़ी ऐसे करोगे 27 में से 14 गए तो कितना हो जाएगा, 27 में से 6 गए तो कितने आएंगे, ऐसे थोड़ी। मैंने आपको सीधा याद करवाया था कि N के विरुद्ध NM आता है, N मैन, U के विरुद्ध क्या आता है? F4। ऐसे करके मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे, उस बेस में हमने याद करवाया था आपको। और जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी हो तो वो उस क्लास को देख सकता है। तो देखो बेटा फ्लोवर को देखो, F कितने में आता है? 6 पर। 12 पर। O 15 पर। U 23 पर। E 5 पर। R कितने पर आता है भाई? 18 पर। R कितने पर आता है? 18 पर। तो बेटा इसको भी ऐसे ही, इसका भी कैंची चलाएंगे, इसका भी क्या चलाएंगे भाई? कैंची। इसका भी क्या चलाएंगे भाई? कैंची। तो बेटा L के विपरीत क्या आता है? LO, लव। O, L के विपरीत क्या आता है भाई? O। F के विपरीत क्या आता है? F4U। तो U को बेटा इसने क्या लिखा है? अंक गण के रूप में। तो U को क्या लिखूंगा मैं? 21। U कितने पर आता है? 21 पर। अच्छा, W के विपरीत क्या था भाई? W के विपरीत क्या बताया था मैं? DEW, ड्यू, यानी DEW। तो D के विपरीत क्या बताया था मैं? W, ड्यू, ड्यू, ड्यू ई साइलेंट यानी D2, ड्यू। तो D के विपरीत क्या बताया था भाई मैंने आपको? W। तो D के विपरीत, W के विपरीत क्या है? D। ओके। अच्छा, तो O के विपरीत क्या बताया था मैंने आपको? O के विपरीत बताया था L। R के विपरीत क्या था? IR, इंडियन रेलवे। E के विपरीत क्या था? EV, इवनिंग। ओके। तो इसलिए यहाँ हमारा आएगा क्या? यहाँ आएगा हमारा 12। क्या आएगा हमारा? 12, क्योंकि इसने यहाँ गणितीय रूप में लिखा हुआ है। और ये क्या आएगा? यहाँ 22, 22। ओके, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये क्वेश्चन भी हल हो गया और इसका आंसर है बेटा भाई हमारा O21DI। ए इज द राइट आंसर है हमारा। क्या? ये आंसर है हमारा। तो आशा करता हूं कि सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। बेटा साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, जिससे क्या होता है ना कि हैंड रिटन नोट से जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो हैंड रिटन नोट्स ही काम आते हैं किसी भी बुक्स में से। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो हैंड रिटन नोट्स ही काम आते हैं, जिससे क्या है कि आपने जो भी पढ़ा है उस कंसेप्ट को एक बार देख लेते हो जब आपका कोई सवाल नहीं हो रहा है तो हैंड रिटन नोट्स साथ साथ बनाए रखें। इसको रफ करता हूँ मैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी के साथ आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 में। 52 क्या कह रहा भाई? 52 है आपको न्यू कंसेप्ट के साथ इसको। तो बेटा क्या है? ट्रेस को क्या लिख रहा है? देखो ट्रेस को क्या लिख रहा है? न्यू कंसेप्ट है 52। पहले क्वेश्चन देखिएगा। TRAC, ट्रेस को क्या लिख रहा है भाई? ये ट्रेस को लिख रहा है USAD। ट्रेस को लिख रहा है USADE। अच्छा,
तो ये टाइगर को क्या लिखेगा, टाइगर को चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, टाइगर को क्या लिखेगा, TIGER, टाइगर को भाई क्या लिखेगा, ऑप्शन दिए हुए हैं इसके UJSS, बी ऑप्शन है इसका UIHESHES, सी ऑप्शन है इसका SEHIU, डी ऑप्शन है इसका UOHIS। तो चलिएगा भाई, आप सभी बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे को 10 सेकंडों में सभी बच्चे। पहले आप एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद मैं कराऊंगा। देखो ट्रेस को USADE लिखा जा रहा है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो देखो बेटा, ये आधारित है वोवल पर, यानी स्वर पर आधारित है, स्वरों पर, स्वर, वोवल, वोवल्सों में यानी स्वरों पर आधारित क्वेश्चन है ये पैटर्न पर। तो देखो बेटा, इसने टी कितने में आता है 20 पर, आर कितने 18 पर, ए 1 पर, सी 3 पर, ई 5 पर। देखो इसने क्या किया है, जो वोवल है हमारे, देखो वोवल ए ई, वोवल कितने होते हैं 5 होते हैं, हर किसी को मालूम होता है। देखो कौन से रहते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं वोवल्स, वोवल्स यानी स्वर बोलते हैं। और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जिसको व्यंजन बोलते हैं, 21 कॉन्सोनेंट को। तो इसने ए को सेम एज इट लिखा है, जैसे कि जैसे ई को भी इसने सेम एज इट लिखा है। और इसने ये है ना जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट को, इसने 1 ऐड करके लिखा है, यानी टी 20 पर आता है, यू कितने पर आता है 21 पर, एस जब आर 18 पर आता है और एस 19 पर आता है, तो इसने बेटा प्रत्येक में क्या 1 ऐड किया है इसने, यानी व्यंजनों में तो 1 ऐड किया है, और कॉन्सोनेंट को सेम एज इट लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार हम टाइगर को लिखेंगे। देखो टाइगर को क्या लिखते हैं, टी कितने पे आता है भाई 20 पर, टी 20 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले करो, यानी व्यंजन है, स्वर है, स्वर, स्वर को एजिट उतार दो, इन्हीं के नीचे स्वर को एजिट उतार दो भाई, उतार दिया आपने एजिट। अब ये कॉन्सोनेंट दिए हुए, इन कॉन्सोनेंट में +1 कर ऐड करके इनको लिख दीजिएगा। तो 20 में एक जोड़ते 21, 21 पे क्या था भाई यू, ओके यू। जी जी क्या होता है 7, 7 में 1 जोड़ते तो क्या आता है 8, और 8 में क्या आता है एच, ओके। और आर में 1 ऐड करते हैं तो कितना आता है 19, 19 में क्या था भाई एस, क्या आता है एस। तो इसका आंसर है यू, बी इज द राइट आंसर है इसका। आप सभी बच्चे समझेंगे, इसको नोट करेंगे, जो भी बोला करो मैं उसको प्लीज लिसन केयरफुली, यानी उसको सफलता पूर्वक सावधानी पूर्वक उसको सुना करो जो मैं बोलता हूँ। जरा मैं इसमें देखता हूँ वीडियो में क्या, हाँ बढ़िया क्वालिटी दिखा रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। बस ये स्वर, हाँ थोड़ा बस इस पर कम शायद दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। मैं इसको रफ करता हूँ भाई। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है 53। यदि बेटा क्वेश्चन है हमारा 53, क्या 53 क्या कह रहा है, यदि काव को, यदि COW, काव को क्या लिख रहा है बेटा DUX, डक्स लिख रहा है DUX, काव को DUX लिख रहा है, तो DIG को कोड का क्या होगा, यानी DIG का कोड क्या होगा बेटा, DIG का कोड क्या होगा, यानी DIG का कोड क्या होगा। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं बेटे, ऑप्शन है हमारा EJH, डी इसका EOH, सी है इसका
HOE और D है हमारा FOV। तो बेटा इसमें आप सभी बेटा लॉजिक देखेंगे, सभी मेरे भाई इसमें लॉजिक देखेंगे और इसका आंसर भेजेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है किसमें, ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिएगा, करिएगा क्वेश्चन को इसको। तो बेटा देखो क्या है, ध्यान से सुनो, प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो क्या है। थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूं, DUX। ओके, तो बेटा C कितने पे आता है, 3 पर, O 15 पर, W 23 पर। तो इसने क्या किया है देखो, 4 पर, 21 पर, 24 पर। तो क्यों ना बेटा है, इसमें हमें लॉजिक देखने से क्या पता चलता है, इसमें लॉजिक से हमें पता चलता है कि बेटे इसमें क्या किया इसने, इसमें इसमें +1 किया है, इसमें +1 किया है और इसमें भी क्या किया, +1 किया है। लेकिन एक इसमें छिपा हुआ मैटर देखो, अगर इसमें आप सोचोगे क्या, देखो आप, मैं चलो जो आप फीलिंग करोगे उसको ही बताता हूँ। आप जैसे इसका आंसर दोगे इसी लिस्ट पर, आप सोचते हो क्या, तो मैं बताता हूँ आपने क्या आंसर दोगे इसको। आप झट से करोगे, देखो डी आता 4 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, तो प्लस प्रत्येक में भाई नहीं, +1 यहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है। आपने देखा, अरे नहीं नहीं, यहाँ आपने इन दोनों को देखा प्लस आया, नहीं यहाँ भी प्लस करेगा, नहीं, साइड वाली दोनों साइड में +1 किया है, बाकी इसको एक ऐड किया हुआ है, यानी कौन सा, यानी स्वर, यानी ओ के बाद क्या आता है, व्यंजन स्वर, ओ के बाद आता है युति, यानी एक प्लस ऐड क्या किया है इसने, स्वर को एक अगला हुआ लिखा हुआ है, यानी जैसे 5 अक्षर रहते हैं ना स्वर के, कितने रहते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसने ओ के बाद जस्ट वन बाद कौन सा लिखा है, +1, यानी +1 यू। ओके, ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड बने। तो बेटे आप डी में, यानी डी 4 में 5 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, ई, आई के बाद क्या आता है भाई, आई के बाद स्वरों में क्या आता है, क्या आता है भाई, ओ। डी, जी के बाद क्या आता है, जी 7, 7 प्लस एड 1 ऐड करोगे, +1 ऐड करोगे तो 8 में, 7 में तो +1 क्या था, 8, 8 में क्या था भाई, एच। तो हमारा आंसर क्या है भाई, ई ओ एच। क्या आंसर है भाई हमारा, ई ओ एच। क्या है, ई ओ एच। क्या आंसर हमारा, ई ओ एच। ओके, ई ओ एच हमारा इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। क्या है, बी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। उसके साथ मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, चलिएगा। रफ करता हूँ इसको। आप पता है इसमें क्या सोचते, आप इसको नहीं न देखते, आप इसको न देखते, आप सोचते कि यहाँ भी +1 ऐड करवाया तो यहाँ भी प्लस ऐड करवाया, तो आप सोचते 15, यहाँ आप देखो आप क्या देखते, आप इन अक्षरों को न लिखते, आप इन अक्षरों को जैसे आप इनको न लिखते, जैसे मैंने ये लिखी, तो आप पता है क्या देखते, क्या करते, आप इसका आंसर देते हैं, आप देखते, देखो आपको नजर पड़ता है COW काव लिख रहा है, तो आप कहते CWWX। आप देखते सीधा के सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है डी और डब्ल्यू के बाद आता है एक्स। आप इसको ना देखते कि ओ के बाद क्या आता है, यू। ओके, स्वरों में, बाकी ओ के बाद वैसे क्या आता है, ओ के बाद आता है पी। तो आप सोचते कि प्लस ऐड करवाया यार, यहाँ कर देंगे, डी के बाद क्या हो जाएगा, डी के बाद क्या हो जाएगा, ई, आई के बाद क्या हो जाएगा, आई के बाद भाई भाई बताओ क्या आ जाएगा, बताओ बताओ, जी, जी के बाद क्या आ जाएगा, एच।
आप इसका आंसर EGH थी और फिर इसको देखते इसका आंसर उसमें नहीं दिया था, ऑप्शन में इसका आंसर नहीं था, आप फिर सोचते इसमें क्या लफड़ा है, तब आप इसको गौर से देखते जब इसका आंसर आप सही दे पाते। ठीक है, आई ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 54 54 क्या है बेटा 54 है भाई। फिफ्टी फोर है, इसी पे आधारित है। देखो फेयर, या फेयर को क्या लिख रहा है FAIR फेयर। हमारे यहाँ की बेटा टेक्नीशियन की लाइट जा चुकी है बारिश होने की वजह से, जिसमें हमारा स्टूडियो चलता है, हमारे जिस स्थान की लाइट जा चुकी है। अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको कंटिन्यू करूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं। चलो लाइट जा चुकी है, कुछ समय के बाद आ भी सकती है, थोड़ी देर के बाद भी जा सकती है। तो चलो इस क्वेश्चन को कराते हैं। छाया आ रही होगी मेरी। चलो इसी क्वेश्चन को करा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर कल नया वैसे भी टाइप शुरू करूंगा शब्द कूट वाला। तो फेयर को बेटा क्या लिख रहे हैं, फेयर को लिख रहा है देखो GHEIOUST। हाँ, फेयर को गेस्ट लिख रहा है, तो फियर को क्या लिखेगा। तो बेटा इसके ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है GHOUEIST। बी ऑप्शन दे रहा हमारा GHIOUST। बेटा क्या है ना कि यहाँ बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होगा। बारिश चली गई, बारिश लाइन वाले ने लाइट काट दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यही लास्ट क्वेश्चन है बेटा। चलो इसको मैं जल्द से कराता हूँ। पहले आप सभी बच्चे देखेंगे, आप सभी आंसर देंगे इसका कमेंट में। मैं थोड़ा साइड चढ़ता हूँ क्योंकि मेरी छाया आ रही होगी, आ रही है ना। हाँ, थोड़ा साइड चढ़ता हूँ। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, नोट कीजिए सभी बच्चे, नोट इट बी डन, इसको नोट करेंगे। आई ऑफ यू विल नोट इट बी डन, कर पाए होंगे आप, नोट कर पाए होंगे। तो बेटा देखो एफ कितने पर आता है, एफ आता है 6 पर, 1 पर, 9 पर, 18 पर। तो बेटा देखो ये 7 पर, ये 8 पर, ये 5 पर, ये 9 पर, और ये 15 पर, और ये 21, यानी ये क्या है 19 20। ये व्यंजन स्वर पर आधारित क्वेश्चन है। इसको मैं न लिखने की वजह में इनको अक्षरों को मैं यहाँ ऐसे लिख दूं कि ये सभी क्या है, ये वोवल्स, क्या है ये वोवल्स, वोवल्स क्या है ये वोवल्स। ओके, AEIOU वोवल्स है। तो देखो थोड़ा मैं सार से हटके कराऊंगा जिससे मेरी छाया आपको ना आए, बोर्ड पर ना आ पाए। देखो 6, इसके 2 पेयर बनाए हुए हैं, 6 7 8। अच्छा AEI, आई, ओके। तो आई
ओ यू, तो आर एस टी, समझ गए। देखो एफ जी एच ए ई आई आई ओ यू आर एस टी, तो देखो एफ 6 6 और 18 इसको, तो एफ यहाँ जाएगा जी, ये एच एफ जी एच, ई के बाद क्या आता है ई, ई के बाद आता है ई आई ओ, ए ई आई, आर के बाद आता है एस टी, जे एच आई ओ ई आई एस टी, डी इज द राइट आंसर बेटा। इसी के साथ हम आज अपनी क्लास को थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं क्योंकि लाइट जा चुकी है बेटा। आपको यह साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ बेटा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आज मैं क्लास को यहीं ऑफ करता हूँ। इसी के साथ कल कंटिन्यू करेंगे, कल नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे डेकोडिंग का। ये कोडिंग पढ़ाया था मैंने, कोडिंग आपकी खत्म हो चुकी है, डेकोडिंग कल चैप्टर शुरू करेंगे नया, यानी टॉपिक है उसको मैं चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा आपको, यानी टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैं आपको एक पूरा एक चैप्टर मान करके उसको पढ़ाऊंगा एकदम बढ़िया लेवल से, जीरो टू अफेक्स, यानी जीरो टू अफेक्स मतलब शून्य से सिखरता, यानी जीरो टू अपेक्स, देखो किससे, यानी जीरो, जीरो टू किस तक, अपेक्स तक, अपेक्स कह लो या पेनित कह लो या जेनित कह लो या पिन निकल कह लो, अपेक्स यानी अपेक्स जीरो टू सिखरता है, यानी जीरो शून्य से सिखरता। ओके, पढ़ाऊंगा मैं आपको 20 स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू, इतना ही काफी है, थैंक यू।